नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए सफलता को लेके, आपको अपनी मेहनत से सफल होंगे या किसी और के प्रयासों से सफल होंगे। ठीक है, हर व्यक्ति के माँ बाप अमीर नहीं होते। सभी लोगों के पास अगर कहा जाए पैतृक संपत्ति भी नहीं होती कि बहुत संपत्ति है जो है हम उससे काम कर लेंगे। सभी लोग अगर कहा जाए जीवन की शुरुआत में आराम का काम या सुविधाएं, आराम से संबंधित सुविधाएं हर व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर में नहीं होती। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोगों को हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, बड़े राजनेता हो गए, बड़े फिल्म स्टार हो गए, किन लोगों को सफलता मिली है या फिर किसी भी जगत में हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, ज्यादातर ऐसे लोग हैं 90% मैं कहूँगा जो सामान्य या गरीब घर से पैदा होके जो है बड़ी बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित की है। इसमें ये कहा जाएगा व्यक्ति को अपनी मेहनत के आधार पे सफलता मिली। घर परिवार उस लायक नहीं था या उतना धन घर परिवार में नहीं था या फिर करना भी चाहता था तो भी नहीं कर पाया। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने बलबूते अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसी रेखाएं। भाग्य रेखा जीवन रेखा से जितना पास हो, बात समझिएगा, भाग्य रेखा जीवन रेखा से जितनी पास हो उतना ही, बस मिली ना हो। मिली होने का मतलब यह है, मिली होने का मतलब मिली ना हो। भाग्य रेखा जीवन रेखा के जितनी पास हो तो उतना ही ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, अपनी मेहनत, खुद की मेहनत से आगे बढ़ेगा। शुरुआती दौर अगर कहा जाए संघर्ष में, शुरुआती दौर अगर कहा जाए बड़ी मेहनत कराएगा शुरुआती दौर, लेकिन सफलता ऐसे लोगों को जरूर मिलेगी अपनी मेहनत से। देखिए, पास से मैंने इसलिए कहा कि ये रेखा पास से हो गई, ये रेखा दूर से हो गई। ठीक है, जितनी पास होगी उतना ही कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है और खुद की मेहनत को दिखाता है, और जितनी पास होगी तो कहा जाएगा उच्च बड़ी सफलता को दिखाता है। ठीक है, अगर ये दो रेखाएं हैं, एक सूर्य की तरफ जा रही है, एक बुध की तरफ जा रही है, तो भी, और उसके साथ में एक मछली नुमा आकृति जो है आपके चंद्रमा के क्षेत्र पे बन रही है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति सामान्य स्तर पे रहेगा, सामान्य घर पैदा होगा और जीवन में बेहद या बड़ी सफलता को ये दिखाता है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत लोग ऐसे आपने सुने होंगे जो अपने दम पे आगे बढ़े। कहीं ना कहीं ये रेखा उसको दिखाती। कई रेखाएं हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जो 6-8 रेखा बता रहा हूं केवल वही रेखाएं, कई और रेखा ऐसी हैं, लेकिन मुख्य रेखाएं ये हैं और समय समय पे और रेखाएं भी मैं आपको बताऊंगा। ये रेखा अगर है तो ऐसे लोग अति सामान्य परिवार में पैदा होकर अति विशिष्ट व्यक्ति तक जाते हैं। कुछ इसमें भी कुछ नकारात्मक बिंदु हैं, ठीक है, लेकिन मैं अगर पद की बात करूं, धन की बात करूं, सफलता की बात करूं, जो अपने दम पे, उसके लिए अच्छा है। नकारात्मक बिंदु विवाह विवाद से संबंधित है, लेकिन इस पे बात आज नहीं करेंगे। एक रेखा है तो ये कहा जाएगा दोनों तरीके से दिखाता है, खुद की मेहनत भी होती है या कोई सपोर्ट कर दे घर परिवार का या रिश्तेदार, ये इसको दिखाता है। दो रेखा है तो ये कहा जाएगा जो सपोर्ट करेगा, जिसका भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत लंबे तक समय तक सपोर्ट नहीं दिखाता है ये। तीन रेखा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। ऐसे लोगों को अगर कहें तो घर परिवार या कोई भी जो है मदद करना भी चाह रहा होगा, तो भी कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगे आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती है
कि वो मदद जो है उसको नहीं मिल पाती या व्यक्ति मदद लेना नहीं चाहता है। अगर 3 रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। ऐसे लोगों के विचार भी बड़े होते हैं, सोचने की सोचने की क्षमता भी कहीं ना कहीं बड़ी होती है। अपने दम पे बड़ी सफलता को दिखाते हैं। 23 साल की उम्र, 29 साल की उम्र, 37 साल की उम्र, 48 साल की उम्र, 52 साल की उम्र, 56 साल की उम्र विशेष सफलता को दिखाते हो। खासकर उसमें भी अगर कहा जाए 37 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया, 56 हो गया, ये समय विशेष सफलता को इंगित करती है, विशेष सफलता को दिखाती है। इसके बाद अगर ये मछली नुमा आकृति बन रही है आपके हाथ में, एक रेखा जो है जीवन रेखा को छुए, एक रेखा अगर कहा जाए चंद्रमा की तरफ जाए, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को घर परिवार का, कहते नहीं कि पिता ने दिया था धन और आपने काम पे लगाया, वो नुकसान खा गए। करना चाह रहे थे घर परिवार वाले, ठीक है, जो आपके करीबी हैं, आपके लिए करना चाह रहे थे, आपके ऊपर धन लगाया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिसके कारण धन का नाश हो गया, खराब हो गया, जो भी कह लीजिए। ऐसे लोग भी अगर कहें तो खुद की सफलता अपने से जो है कहीं ना कहीं लेके आते हैं, कि खुद की सफलता में भी इनका जो है अहम रोल होता है। ये रेखा जब काट जाती है, ये रेखा जब काट जाती है तो ये कहा जाता है कि घर परिवार वाले पैसा लगाएंगे और वो पैसा भी कहीं ना कहीं जो है व्यर्थ में चला जाएगा या खराब हो जाएगा। बेहद रोचक रेखा है ये, अगर ऐसी बन रही है, स्पष्ट भाग्य रेखा है, स्पष्ट साफ जो है आपकी जो है बुद्ध की रेखा, व्यापार की रेखा, कुछ भी कह सकते हैं, और उसके साथ में सूर्य की तरफ 2 रेखाएं जाएं, एक सूर्य की तरफ चली जाए, एक रेखा अगर शनि की तरफ चली जाए, बेहद अच्छा है। ऐसे लोग बड़े स्तर के राजनेता बनते हैं। देश में आप देख रहे होंगे बड़े स्तर के राजनेता बनते हैं। ऐसे लोग अगर खिलाड़ी बनते हैं तो बड़े स्तर के खिलाड़ी बनते हैं, या व्यवसाय जो भी क्षेत्र में जाए, छोटा मोटा पद नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जिला उनको जाने, ठीक है, एक जिला, एक सिटी उनको जाने। ऐसे लोगों को जानने के लिए प्रदेश या देश या दुनिया के लोग ऐसे लोगों को जानते हैं, जिस भी क्षेत्र में हो। जीवन में अचानक सफलता को दिखाता है, अपनी मेहनत पे, अपनी बुद्धि के बल पे। खासकर ऐसे लोग बेहद मैनेजमेंट, ऐसे लोगों का बेहद प्रभावी होता है। मैनेजमेंट कहा जाए, कहते नहीं है कि जो है अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने धैर्य से व्यक्ति जो है कहां से कहां पहुंच गया। बड़ा धैर्यशाली व्यक्ति है, बड़ा धैर्यवान व्यक्ति है, बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। ये है वो, ये धैर्य भी देगी, जीवन में उस पड़ाव तक पहुंचाएगी जो आपने सोचा नहीं था। मदद करने वाले लोग अगर कहा जाए, घर परिवार का सपोर्ट करने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग, और यहाँ पे एक त्रिकोण होने से ये कहा जाएगा कि व्यक्ति ठान लेगा। और व्यक्ति अगर कहा जाए तो बड़ा कि मैं घर से अपनी कोई किसी प्रकार का कोई धन नहीं लेना चाहता, किसी का मैं सपोर्ट नहीं लेना चाहता, मैं अपने दम पे खुद बनना चाहता हूँ। जब भी यहाँ त्रिकोण होगा देख लीजिएगा। भाग्य रेखा अगर कहा जाए अलग है जीवन रेखा से, तो देखिएगा ये स्थितियां होंगी। बेहद मेहनती होते हैं ऐसे लोग, कठोर परिश्रम करते हैं ऐसे लोग, किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते हैं ऐसे लोग, थोड़ा सा रूढ़ स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। बस रेखाएं अगर कहीं बहुत ज्यादा रेखाएं यहां पर काटे ना, तो सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी और अपने दम पे मिलेगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, सबसे बड़ा राजा वो ऊपर वाला है। वो जिसे चाहेगा वो गरीब का बेटा भी राजा बनेगा, और राजा का बेटा गरीब बनेगा अगर वो चाहेगा तो। ये एक मिथ्या है कि राजा का बेटा राजा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा जिसको चाहता है वो राजा बनता है। और सारे दुनिया भर के उदाहरण आपके सामने हैं। ज्यादातर उद्योगपति, ज्यादातर राजनीति, ज्यादातर फिल्मी जगत में, ज्यादातर जो है देखा होगा आपने जो है
गरीब का बेटा या सामान्य परिवार से आया हुआ आदमी जो है राजा बना है। ये कहा जाता है रिंग सोलोमन। अगर ये रिंग नुमा आकृति गुरु के नीचे और बुद्ध के नीचे बने, स्पष्ट साफ हो, किसी भी प्रकार की उसमें जो है चेन ना हो, या किसी प्रकार केवल एक रिंग बने, ऐसे करके रिंग बन रही है, रिंग सोलोमन कहा जाता है। ये भी अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करने को दिखाता है, स्वतंत्र काम करने को। और इसके साथ में एक शुक्र वलय हो तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अच्छा करेगा, बड़ा करेगा। इसके साथ में अगर कोई शुक्र से एक रेखा जाती है सूर्य पे, जो बड़ा और अच्छा कर रहा है उसमें व्यक्ति को यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, कहीं ना कहीं बेहद प्रसिद्ध होंगे। ऐसे लोग बेहद प्रसिद्ध होंगे। व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ता है। जीवन का शुरुआती दौर, और खासकर ये कहा जाए 12 साल की आयु से लेके 20 साल की आयु के बीच में बेहद संघर्ष। 23 साल की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। 23 साल की आयु, 28 साल की आयु, 37 साल की आयु, 47 साल की आयु, 52 साल की आयु और 58 साल की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है। ये हिस्सा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ये ऐसा ज्ञान है जो हर किसी तक पहुंचे। अगले वीडियो में फिर आप सभी के साथ, आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा, कुछ नया विषय लेके, कुछ अलग विषय लेके। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।